साथियों, मैं अवधेश सर अपने YouTube चैनल स्मार्ट साइंस बक्सर ऑफिशियल की तरफ से धन्यवाद। साथियों, यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और यदि नए यूजर हैं तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन घंटी को दबाएं। चलिए आज लेकर आए हैं आपके समक्ष इतिहास से संबंधित जीके जो 9th 10th या किसी भी परीक्षा में काम आने वाला प्रश्न है। सभी VVI क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं विलंब न करते हुए क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन? यंग इटली की स्थापना किसने की? यंग इटली, देखिए यंग इटली की स्थापना किसने की? मैजिनी ने। किसने किया? मैजिनी ने। नेक्स्ट, इटली में प्रमुख फासीवाद नेता कौन थे? फासीवाद नेता कौन थे? मुसोलिनी। नेक्स्ट, पपोलो डी इटालियन नामक पत्र किसने प्रकाशित किया था? मुसोलिनी ने। कौन पत्र? पोपोलो डी इटालिया नामक पत्र किसने प्रकाशित किया? मुसोलिनी ने। जापान में मेजी की स्थापना कब हुई थी? जापान में मेजी की स्थापना कब हुई थी? सन 1868 ईस्वी को। बर्लिन कांग्रेस कब हुई? बर्लिन कांग्रेस कब हुई थी? यह एक संधि है। बर्लिन कांग्रेस कब हुई थी? 1878 ईस्वी में। 1878। नेक्स्ट है जुआ तुर्क क्रांति। जुआ तुर्क क्रांति किस वर्ष हुई? सन 1908 ईस्वी में। नेक्स्ट कहता है कि फ्रांस की राज्य क्रांति 1789, यानी फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुआ था? 1789 को। इसका प्रमुख नारा क्या था? स्वतंत्रता, भ्रातृत्व एवं समानता। स्वतंत्रता, भ्रातृत्व एवं समानता। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द्वितीय बाल्कन युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? सन 1913 ईस्वी में। द्वितीय बाल्कन युद्ध सन 1913। नेपोलियन ने सिविल कोड किस वर्ष तैयार करवाए थे? सन 1804 ईस्वी में। नेक्स्ट है बोअर युद्ध। एक युद्ध हुआ था बोअर युद्ध, किस वर्ष आरंभ हुआ? सन 1889 ईस्वी में। सन 1899 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हो ची मिन किस देश के नेता थे? हो ची मिन किस देश के नेता थे? ये थे वियतनाम के। किस देश के? वियतनाम देश के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है। जलवरिन संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? जर्मनी में। कहाँ हुई थी? जर्मनी में। नेक्स्ट कहता है कि जर्मनी में राइन संघ, देखिए जर्मनी में जलवरिन संघ भी हुई थी और राइन संघ जर्मनी में ही हुआ था। तो राइन संघ की स्थापना किसने की थी? नेपोलियन ने। किसने किया था? नेपोलियन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 7 सप्ताहों का युद्ध किसे कहा जाता है? 7 सप्ताहों का युद्ध, यानी 7 सप्ताह तक युद्ध चला था, जैसे अभी रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा है। तो 7 सप्ताहों का युद्ध किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रो प्रशियन युद्ध। चलिए नेक्स्ट कहता है कि वर्साई की संधि कब हुई थी? वर्साई की संधि बहुत VVI क्वेश्चन है, कभी भी एग्जाम में पूछता है। वर्साई की संधि कब हुआ था? वर्साई की संधि जो है 8 जून सन 1919, यानी वर्साई की संधि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय की बात है। सन 1919 कब? 28 जून को वर्साई की संधि हुआ था। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट कहता है कि मेरा संघर्ष किस आत्मकथा है? यानी किसकी आत्मकथा है? मेरा संघर्ष किसकी आत्मकथा है? यानी कौन बोला था? हिटलर ने। किसने बोला? हिटलर ने। मेरा संघर्ष, क्योंकि हिटलर बहुत ही संघर्षवादी था, तो हिटलर ने यह आत्मकथा दिया था, नारा दिया था, मेरा संघर्ष।
जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ? जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष संपूर्ण हुआ? सन 1870 ईस्वी में। किसमें? 1870 ईस्वी में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, नाजियों की बाइबिल किस पुस्तक को कहते हैं? नाजियों की बाइबिल किस पुस्तक को कहा जाता है? मेरा संघर्ष। यानी मेरा संघर्ष वह जो है आत्मकथा, एक चित्रण बुक जो है हिटलर के द्वारा संपादित किया गया, लिखा गया। तो वही देखिए यहाँ पर आया था, मेरा संघर्ष किसकी आत्मकथा है, यानी किसका उसके विवरण है? तो हिटलर का। फिर कहता है कि नाजियों की बाइबिल किस पुस्तक को कहा जाता है? मेरा संघर्ष को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त एवं लौह नीति का पालन किसने किया था? बिस्मार्क ने। किसने किया था? बिस्मार्क ने। रक्त और लौह नीति। नेक्स्ट देखते हैं, इटली का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ? इटली का एकीकरण किस वर्ष? तो सन 1875 ईस्वी को इटली का एकीकरण हुआ था। और जर्मनी का एकीकरण 1870, यानी 1875 1870, 1870 जर्मनी का और 1875 इटली का, यानी 5 साल का डिफरेंस, 5 वर्ष का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध किस दिन समाप्त हुआ? किस दिन समाप्त हुआ? तो दिन पूछ रहा है तो लिखेंगे 2 सितंबर सन 1945 ईस्वी को। सब जानते हैं कि सन 1945 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध का समापन हुआ, लेकिन वह दिन कौन था? तो दिन दे रहा है कि 2 सितंबर 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फ्रांस में तृतीय गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? सन 1918 ईस्वी में। कब हुई थी? सन 1918 ईस्वी में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अफ्रीका में स्वतंत्र होने वाला आखिरी देश कौन सा था? यानी अफ्रीका में स्वतंत्र होने वाला आखिरी देश, यानी सबसे अंतिम देश कौन था? नामीबिया जो है एक देश था जो वह अफ्रीका में जो है सबसे अंत में वह स्वतंत्र, यानी गुलामी के जंजीरों से जो है वह बाहर निकला। सबसे अफ्रीका का अंतिम देश नामीबिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सोवियत संघ की स्थापना कब हुई थी? सोवियत संघ बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। सोवियत संघ की स्थापना सन 1922 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1922। गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? बेलग्रेड में। गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का पहला शिखर सम्मेलन बेलग्रेड में, यानी पूर्व यूगोस्लाविया में है बेलग्रेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, जापान में मंचूरिया पर आक्रमण कब किया था? जापान ने आक्रमण किया था किस पर? मंचूरिया पर। कब आक्रमण किया था? सन 1931 ईस्वी में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, पश्चिम अफ्रीका में आज़ादी पाने वाला दूसरा देश गिनी किस राष्ट्र का उपनिवेश था? पश्चिम अफ्रीका में आज़ादी पाने वाला दूसरा देश गिनी। कौन देश? गिनी। किस राष्ट्र का उपनिवेश था? तो फ्रांस का। किसका? फ्रांस का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि गुट निरपेक्ष देशों का 12वां सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? क्यूबा में। कहाँ पर? क्यूबा में। बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था? बांग्लादेश, देखिए बांग्लादेश कब हुआ था? सन 1971 ईस्वी को, यानी 1971 ईस्वी को जो है बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट, कीनिया में स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? कीनिया में स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? जोमो केनियारा के द्वारा। जोमो केनियारा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल राज्य की स्थापना कब हुई थी? इजराइल, देखिए अभी इजराइल राज्य की स्थापना कब हुई थी? 15 मई सन 1948, यानी हम लोग का देश भारत जो है सन 1947 ईस्वी में आज़ाद हुआ था, और इजराइल जो है 1948। तो भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, और जो है
इजराइल कब आज़ाद हुआ? 15 मई 1948। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेल्सन मंडेला किस देश के राष्ट्रपति थे? नेल्सन मंडेला बहुत चर्चित क्वेश्चन है। किस देश के राष्ट्रपति थे? दक्षिण अफ्रीका के। मार्शल टीटो किस देश के राष्ट्रपति थे? यूगोस्लाविया के। यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो किस देश के राष्ट्रपति थे? यूगोस्लाविया के। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पाकिस्तान का निर्माण कब हुआ था? देखो आ गया 14 अगस्त 1947। 14 अगस्त 1947 कौन आज़ाद हुआ? पाकिस्तान। 14 अगस्त 1947 यानी एक दिन पहले पाकिस्तान, और 15 अगस्त को यहीं पर जो है 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। यानी भारत और पाकिस्तान जो पहले एक ही थे। 14 अगस्त को वो आज़ाद हुए और 15 अगस्त को हिंदुस्तान। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकानो की संधि कब हुई? लोकानो की संधि कब हुई? सन 1925 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सार्क नामक संगठन की स्थापना कब हुई थी? सार्क सम्मेलन आज भी चलता है। सार्क नामक संगठन का स्थापना कब हुआ था? सन 1985 ईस्वी को। सार्क संगठन 1985 ईस्वी में। भारत की खोज करने वाले नाविक का नाम क्या था? भारत का खोज जिसने किया था उस नाविक का नाम क्या था? वास्को डी गामा। ये तो सबको याद रहता है, वास्को डी गामा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना कब हुई थी? सन 1949 ईस्वी को। कब? 1949। दक्षिण पूर्वी एशिया संधि संगठन, दक्षिण पूर्वी एशिया संधि संगठन कब बनाया गया? 1949 ईस्वी को। दी प्रिंस का लेखक कौन था? दी प्रिंस का लेखक कौन था? मैकियावली। सन 1911 ईस्वी में लीबिया में किस देश का शासन स्थापित हुआ? 1911 में। किस में? 1911 में। लीबिया में किस देश का शासन स्थापित हुआ? इटली का। इटली का जो है शासन स्थापित हुआ कहाँ? लीबिया में 1911 ईस्वी में। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए देखते हैं अब कुछ भारतीय संविधान के अनुच्छेद के बारे में जानते हैं कि कौन कौन सा अनुच्छेद है, क्योंकि यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है। तो देखते हैं, चलते हैं अनुच्छेद की तरफ। कहता है क्या क्वेश्चन कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? यानी बच्चों के शोषण से बचाता है, वह कौन सा अनुच्छेद है मौलिक अधिकार के तहत? तो अनुच्छेद 24। इसमें किसका नियमावली है? बच्चों के शोषण से संबंधित, यानी किसी भी प्रकार का संविधान के अंतर्गत देखा जाता है तो शोषण से संबंधित, अर्थात बच्चों का शोषण होता है तो उसका केस जो है अनुच्छेद 24 से देखा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? किसका? अल्पसंख्यक के हित का संरक्षण किसके अनुच्छेद में? अनुच्छेद 29। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? यानी कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार के ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? कौन? अनुच्छेद 40। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? 42वें संशोधन में तो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है किस 42वें संशोधन में? तो देखिए अनुच्छेद 51A। वह अनुच्छेद क्या है? 51A। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। बिल्कुल,
जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। वह किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 53, जिसमें जो है राष्ट्रपति निहित होता है किसके? संघ के कार्यपालिका शक्ति में। जिनका प्रयोग स्वयं संघ कार्यपालिका कर सकती है अपने अधीनस्थ अधिकारों के द्वारा, तो वह अनुच्छेद 53 में है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग राष्ट्रपति के विरुद्ध चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 61। किसके? अनुच्छेद 61। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति अनुच्छेद 61 महाभियोग के लिए, उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 63, यानी सटा ही हुआ है 61 63। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 75 के अंतर्गत सभी जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। कौन? मंत्रीगण। चलिए देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है क्या, देखिए नेक्स्ट कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत संबंधित प्रावधान करता है? यानी भारत संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति भी करता है और उस मंत्रिपरिषद को पद से हटा भी सकता है? वह है अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 में जो है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति भी किया जाता है और उसको पद से हटा भी दिया जा सकता है। अनुच्छेद 75 में यह उल्लेख है। नेक्स्ट, भारत के महान्यवादी की नियुक्ति से संबंधी अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 76। चलिए नेक्स्ट, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल को अनिवार्यता का उल्लेख करता है? अनुच्छेद 85। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? यानी राष्ट्रपति कभी भी लोकसभा को भंग कर सकता है, किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 85 के तहत यह राष्ट्रपति का अधिकार होता है, भारत के राष्ट्रपति का, वह अनुच्छेद 85 के तहत जो है लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी जो है VVI क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक, यानी सभी संसद लोकसभा के सदस्य जो है एक साथ बैठक कर सकते हैं, वह अनुच्छेद 108 में उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो अनुच्छेद 110। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 123। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पदच्युत संबंधित प्रावधान है? यानी सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के न्यायाधीश को भी पद से हटाया जा सकता है अगर वह अवमान्य हो तो वह किस अनुच्छेद में है संविधान के? तो अनुच्छेद 124। इसको याद रखना, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है पद से, तो वह किस अनुच्छेद में लिखा गया है? अनुच्छेद 124, यानी संविधान के 124वें अनुच्छेद में जो है उसको हटाने का प्रावधान नियमावली है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट, कहता है कि भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? यानी भारत के राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय में
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? किसी भी मैटर पर वह परामर्श ले सकता है अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 137। ठीक है, फिर कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? केंद्र सरकार राज्य सरकार को आदेश दे सकती है, निर्देश दे सकती है। वह किस संविधान के अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 256 के अंतर्गत जो है केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार को जो है निर्देश कोई भी दे सकता है। नेक्स्ट कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत? चलिए देखिए क्या कहता है, किसके अंतर्गत? तो अनुच्छेद 280 के तहत आयोग का गठन कर सकता है, वित्त आयोग का। बहुत बढ़िया भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट कहता है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह अनुच्छेद 352 में है। अनुच्छेद 352 में है। कौन सा? मंत्रिमंडल। संविधान का अनुच्छेद 352 में जो है इसका उल्लेख किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 350A। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। संसद को यानी लोकसभा को संविधान संशोधन यानी संविधान में सुधार ला सकता है, कोई संशोधन कर सकता है, वह अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 368 में। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है अनुच्छेद के बारे में पढ़े। तो आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और साथ ही जो है बेल आइकन घंटी को दबाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप जो है बहुत ही इत्मीनान से कहीं भी बैठकर आप पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। यदि आपके पास मोबाइल है तो कहीं भी अपना इच्छा जाहिर करते हैं तो पढ़ सकते हैं, बस में भी, ट्रेन में भी। और यह वीडियो जो है फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम, मैसेंजर और व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। चलिए, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।